ये एक बड़ी अपडेट के साथ साथ इस वक्त मैं तस्वीर खोलना चाहता हूं एक अणे मार्ग के ठीक सामने। जो इस वक्त की तस्वीर आपको है दिखाई दे रही है, इस वक्त हलचल बढ़ गई है इस वक्त। और जो बात अभी तक सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव अब से कुछ देर बाद एक अणे मार्ग पहुंचेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ मिलके यहां से राजभवन जाएंगे। ये अभी की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। यानी दोबारा दोहरा दूं, इस वक्त एक अणे मार्ग के बाहर जो हलचल है उसमें एक खबर निकल के आ रही है कि तेजस्वी यादव अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे और उसके बाद विचार विमर्श के बाद ये बात साफ हो गई है कि अपने समर्थन का पत्र लेके, अपने समर्थन की चिट्ठी लेके वो पहुंचेंगे एक अणे मार्ग। तेजस्वी यादव समर्थन की चिट्ठी लेके पहुंचेंगे एक अणे मार्ग, जहां वो नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे और उसके बाद दोनों एक साथ राजभवन पहुंचेंगे, जो शाम के 4 बजे का वक्त तय किया गया। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। था उसके पीछे जो देरी हुई है उसके पीछे की वजह ये थी कि बैठकों का दौर खत्म नहीं हुआ था और एक तरीके से अपनी सुविधा के हिसाब से, उस हिसाब से कि क्या कुछ चीजें पहले से ही तय करके जानी है, यानी ये सब चीजों के लिए समय लिया जाना था और उन्हीं इस समय लिया गया कि 3 घंटे का समय रहेगा तो ये तमाम चीजें तय की जा सकेंगी। ठीक है। तो अब देखिए हलचल एक अणे मार्ग पर दोबारा बढ़ गई है। बिल्कुल, एक अणे मार्ग पर ये नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर हलचल काफी तेज हो चुकी है। जैसा कि अभी अमित प्रकाश ने बताया कि थोड़ी देर में तेजस्वी यादव समर्थन का पत्र लेकर यहां पहुंच सकते हैं और इस बीच बड़ी खबर यह है कि बीजेपी की अहम बैठक शाम 5 बजे होने जा रही है। और रवि हमारे साथ तेजस्वी यादव के घर के बाहर से मौजूद है। रवि, क्या बैठक खत्म हो गई है? कोई अपडेट वहां से? नहीं, बैठक खत्म तो नहीं हुई है, लेकिन बीच बीच में कुछ झलकियां मिल रही, कुछ तस्वीर दिखाई दे रही है। जो अभी आपने देखा था, गेट खुला था और तेज प्रताप यादव घर से बाहर आया था देखने के लिए। कुछ तस्वीर दिखाना चाहूँगा। एक बच्चे की तस्वीर देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है, लोग फोटो खींच रहे हैं। ये बच्चा देखिए, इस बच्चे की तस्वीर देखिए जिसको लाया गया है और ये जो है पूरा आरजेडी के झंडे में, मतलब पूरा ड्रेस इसका आरजेडी में हो गया है। क्या भाई, कहाँ आए हो? कहाँ आए हो? लालू जी के पास। लालू जी के पास? क्या सरकार बन रही है लालू जी की? तेजस्वी यादव को सीएम बनाने। तो देखिए, ये बच्चा भी कह रहा है कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाने आए हैं। क्या भाई, आप लोग इस बात से उम्मीद कर ली है कि सरकार बन गई? एकदम तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। गाना सुनिए इससे छोटू। गाना कम है। और इस वक्त की बड़ी खबर रवि, ऐसी भी अपडेट्स आ रही हैं कि बैठक में यह फैसला हो चुका है कि गठबंधन तोड़ा जाएगा। जेडीयू की बैठक में यह फैसला लिया जा चुका है कि गठबंधन तोड़ा जाएगा। फॉर्मल ये कोई जानकारी मिली है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस बैठक में यही फैसला होना था। इस बैठक में यही फैसला होना था कि आपको नीतीश कुमार सबको बताएंगे, क्योंकि उसमें विधायक और सांसद दोनों रहने वाले थे। दोनों को बुलाया गया था। पार्टी से एक नाता तोड़ना था, केवल सरकार नहीं टूटना है, उस पार्टी से, गठबंधन से, अलायंस से नाता तोड़ना है। तो ऐसी स्थिति में विधायकों और सांसदों को बुला के ब्रीफ कर दिया गया है। अब थोड़ी देर बाद, जैसा माना जा रहा है कि 2 बजे के आसपास, 2 बजे के बाद कभी भी तेजस्वी यादव जी बता रहे हैं, अभी यहाँ कोई डेवलपमेंट ऐसा नहीं बताया गया है, लेकिन समर्थन पत्र जाएगा। देखिए 45 विधायकों वाले नेता को 115 विधायकों वाला जो समर्थन का जो नेता होगा वो जाएगा, अपना समर्थन देगा और उसके बाद दोनों जाकर मिलकर, एक तरह से कहा जाए, गवर्नर हाउस में अपनी बात रखेंगे और ये कहा जाएगा कि अब हमारे पास ये समर्थन है बीजेपी का। अमित प्रकाश के पास क्या अपडेट है? अमित प्रकाश, कोई जानकारी, ऑफिशियल कंफर्मेशन? देखिए इस वक्त ऑफिशियल कंफर्मेशन ये है। मैं पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं। कुछ और गाड़ियों के आने का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है एक अणे मार्ग पर और थोड़ा नजदीक से, क्योंकि जो सिक्योरिटी कॉर्डन हमें अभी दिखाई दे रहा था वो सिक्योरिटी कॉर्डन अब थोड़ा बढ़ाया जा चुका है। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाता हूं। ये सामने देखिए तस्वीरें, बहुत हलचल पहले से ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये पूरा हिस्सा, अब देखिए इस पूरे हिस्से को कॉर्डन, एक सेकंड कॉर्डन, यानी कि पहले हम एक पहले वाले कॉर्डन तक जा सकते थे, एक सुरक्षा घेरा, अब दोबारा दूसरा सुरक्षा घेरा बनाया जा चुका है। हलचल जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे 4 बजे का वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे राजभवन, एक अणे मार्ग और आरजेडी के खेमे में हम तीनों जगहों का अगर जिक्र करें तो तीनों जगहों पे ही हलचल तेज हो गई है। लेकिन उन सब के बीच सबसे ज्यादा हलचल जो तेज दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है एक अणे मार्ग और राजभवन के बीच। हम जहां इस वक्त थे वो एक अणे मार्ग था और उसके बाद
अब तस्वीर साफ होगी, क्योंकि अब से कुछ देर बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। ये कंफर्म हो चुका है। थोड़ी देर बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। यहां पहुंचने के बाद वो फिर दोनों मिलके एक साथ पहुंचेंगे राजभवन, यानी कि वहां से चलता हुआ ये बात बताता हुआ मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं, ठीक हमारे सामने जो आप देख रहे हैं ये राजभवन, और राजभवन के गेट की सुरक्षा भी आपको हम इस वक्त दिखाना चाहते हैं। चंदन देखिए, ये इस वक्त थ्रेशोल्ड पे है ये पूरा घटनाक्रम। इस वक्त जो बदलता घटनाक्रम है वो इतनी तेजी से बदल रहा है। देखिए, अब से थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ से लाइव ब्रॉडकास्ट में थे, यहाँ पुलिस सुरक्षा नहीं थी, लेकिन अब यहाँ कॉर्डन यहाँ भी बढ़ा दिया। और इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बिहार में टूट गया जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन। बड़ी खबर, जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है। उनके विधायक और सांसदों ने कहा था कि वो जो भी फैसला लेंगे उसके साथ रहेंगे, और एनडीए गठबंधन टूट का बस औपचारिक ऐलान बाकी है। बिहार में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूट गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जेडीयू के सांसदों और विधायकों की बैठक में नीतीश कुमार ने यह फैसला ले लिया है। पार्टी के सभी नेताओं ने, विधायकों और सांसदों ने उन्हें अधिकृत किया था और कहा था कि वो नीतीश के फैसले का समर्थन करेंगे, और नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ने का फैसला लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, अब औपचारिक ऐलान की बस देरी है, गठबंधन टूट चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, जो जेडीयू की बैठक थी उसमें ऐलान कर दिया गया है, और बाकायदा नीतीश कुमार ने अपने विधायकों और सांसदों के सामने ऐलान किया है कि हमने अलायंस तोड़ दिया है एनडीए से, बीजेपी से, और हम अलायंस करने जा रहे हैं महागठबंधन से। तो इस बात का ऐलान नीतीश कुमार ने कर दिया है उस बैठक में। ये खबर हमारे मिल रही है हमारे सोर्सेज के हिसाब से, और इसके बाद इस बात का ऐलान किसी नेता के जरिए हो सकता है बाहर आके किया जाए, या फिर नीतीश कुमार जब राज्यपाल से मिलने जाएंगे तो मैसेज और तस्वीर दिख जाएगी जिसमें शायद तेजस्वी यादव भी उनके साथ जाए। ये मान के चलिए कि ये जो लंबी बैठक चल रही थी नीतीश कुमार के घर पर, उसमें इस बात का ऐलान कर दिया गया है। नीतीश कुमार ने ये बता दिया है अपने विधायकों और सांसदों को कि हमने एनडीए से नाता तोड़ लिया है, और हम महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार आगे चलाने जा रहे हैं या बनाने जा रहे हैं। और इस बात का औपचारिक ऐलान तभी किया जाएगा जब कोई विधायक या मंत्री उनका आकर बाहर इस बात का ऐलान करेगा, और या फिर नीतीश कुमार जब राजभवन जाएंगे वहां से निकलने के बाद हो सकता है इस बात का ऐलान किया जाए। बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की बता दें, एनडीए गठबंधन बिहार में टूट चुका है। नीतीश कुमार ने जेडीयू की मीटिंग में विधायकों और सांसदों के सामने यह फैसला सुना दिया है कि एनडीए के साथ गठबंधन तोड़ रही है, एनडीए गठबंधन से बाहर जा रही है जेडीयू। नीतीश कुमार महागठबंधन के सपोर्ट से सीएम बने रहेंगे, बीजेपी इस गठबंधन से बाहर होगी। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूट गया है। औपचारिक ऐलान अब से थोड़ी देर में हो सकता है, और पिछले कुछ दिनों से जो तल्खी लगातार सामने आ रही थी बीजेपी और जेडीयू की, अब उसका एक तरह से क्लाइमेक्स हो चुका है। लगातार बीजेपी और जेडीयू के बीच खटास बनी हुई थी। दोनों दलों के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। बीजेपी नेता मुख्यमंत्री पर निशाना साधते थे और जेडीयू के नेता बीजेपी पर निशाना साधते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं यह तल्खी अपने मुकाम तक पहुंच चुकी है और गठबंधन टूट चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, और नया गठबंधन बनेगा। एक बार फिर से महागठबंधन में जाएंगे नीतीश कुमार। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि अब से थोड़ी देर में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के घर पहुंचेंगे और दोनों नेता मिलकर के राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। 4 बजे मुलाकात का समय राज्यपाल फागू चौहान से मिला है। जेडीयू की बैठक में बड़ा फैसला नीतीश कुमार ने ले लिया है। अमित प्रकाश, क्या अपडेट इस मामले में? नीतीश कुमार का ने फैसला सुना दिया है और अब बस औपचारिकता भर रह गई है। देखिए, नीतीश कुमार की तरफ से यह फैसला अब आ चुका है कि एनडीए गठबंधन, और मुख्यतः बेसिकली जो बात इसमें आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड अब एनडीए के साथ नहीं जाएगी, बीजेपी के साथ नहीं जाएगी और एक नए गठबंधन के साथ सरकार बनाएगी। लेकिन ये बातचीत बताते हुए मैं पहुंच गया हूं एक ऐसी पोजीशन पे जहां से मैं आपको दोनों ही जगहों की तस्वीरें एक साथ दिखा सकता हूं। इस वक्त के मेरे सामने की तस्वीर, भीड़ लगातार यहां बढ़ती हुई, जो समर्थक हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती हुई। इस वक्त जो फ्रेम में आपको तस्वीर दिख रही है, ये तस्वीर है एक अणे मार्ग की, जहां अब से आधे घंटे बाद ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव पहुंचेंगे। और उसके बाद अगर हम कैमरा थोड़ा पैन करते हैं इस तरफ, तो वहां से
महज 100 मीटर से भी कम की दूरी पर ये पूरी भीड़, ये पूरा जो समर्थकों की भीड़ है वो आपको दिख रही है। दाहिनी तरफ ये जो फ्रेम आपको इस वक्त दिख रहा है, ये राजभवन है बिहार का। यानी कि एक अणे मार्ग से निकल के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ राजभवन पहुंचेंगे और नई सरकार, नए गठबंधन की सरकार का आज ही औपचारिक ऐलान हो जाएगा। टूट का ऐलान किया जा चुका है। नीतीश कुमार ने औपचारिक ऐलान ये पार्टी की मीटिंग के दौरान कह दिया है कि अब ये गठबंधन टूट गया। और इससे अब से थोड़ी देर पहले जब शाहनवाज हुसैन को हम सुन रहे थे, इसका मतलब यह था कि उनको ये ब्रीफिंग बिल्कुल ऊपर से साफ थी कि किसी भी तरीके से ये जाहिर नहीं होने देना है कि बीजेपी चाहती है कि ये गठबंधन टूटे। और इसीलिए शाहनवाज हुसैन जब अपना स्टेटमेंट दे रहे थे, उन्होंने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया। यानी कि बीजेपी इस नोट पे इस टूट को दिखाना चाहती है। ठीक है, बीजेपी आरोप लगाना चाहती है कि नीतीश कुमार ही गठबंधन तोड़ रहे हैं और नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के नेताओं, विधायकों और सांसदों को यह मैसेज दे दिया है कि वो गठबंधन तोड़ रहे हैं। इन सब के बीच रवि, क्या अहम सवाल, क्या नीतीश कुमार को मनाने की बीजेपी आलाकमान की तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई? अगर कोशिश की गई तो वो नाकाम क्यों हुई? नहीं, देखिए, मैंने आपको बार बार बताया है कि चूंकि नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरह से अभियान बीजेपी के नेता चला रहे थे, जिस तरह से बयान दे रहे थे, नीतीश कुमार खफा थे और 2020 से ही सिलसिला चल रहा है। चुनाव जीतने के बाद जो जीते गए, उसमें सरकार बनी, आपको ऑपरेशन जो किया गया, जो जिस मॉडल का बात कर रहा है, जो कहा जा रहा है, खासतौर पर जो चिराग मॉडल की बात की है, जिस तरह से उनको डैमेज किया गया, उनको उनकी सीटें कम करवाई गई और साथ साथ उनके बाद बयानबाजी शुरू हो गया। तो ये सारे मामले को देखते हुए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं था। बीजेपी के नेताओं के बयान से वो खफा थे, बीजेपी के काम करने के तरीके से वो खफा थे, जिस तरह से आरसीपी सिंह के जरिए उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, इससे वो खफा थे। स्पीकर बार बार उनको विधानसभा में कहीं ना कहीं उनको डेमोरलाइज कर रहे थे, उससे वो खफा थे। तो तमाम सारी बातों से नीतीश कुमार खफा थे। बीजेपी ने मनाने की कोशिश की, लेकिन लास्ट के 1 महीने में जो कोशिश हुई, कहते हैं ना कि जब अब पछतावे क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। बहुत लास्ट में बीजेपी ने कोशिश की। यहाँ पर अमित शाह भी आए, नड्डा भी आए, लेकिन आप बयानों से कुछ और कह रहे हैं, मनाने की कुछ और कोशिश करें। तो जो दोनों फर्क था, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और थे। इस वजह से नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया। नीतीश कुमार को लग रहा है कि अब बीजेपी के साथ रहकर उनका पॉलिटिकल भविष्य नहीं है, उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। दूसरे गठबंधन के आने के साथ उनको फायदा होने वाला है। जी, अब से थोड़ी देर पहले जब फोन्स रखवाए जा रहे थे आरजेडी के विधायकों के और महागठबंधन के विधायकों के, तब आपने कहा था कि फोन्स की रिकॉर्डिंग का काफी इस्तेमाल किया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि कई रिकॉर्डिंग्स ऐसी हैं जिनमें बीजेपी जेडीयू के विधायकों को बातचीत करके लुभाने की कोशिश कर रही है। ऐसी बातें भी निकल करके सामने आ रही हैं उड़ती उड़ती। बिल्कुल बिल्कुल, उड़ते उड़ते नहीं, ये सही बात है और ये बात नीतीश कुमार तक पहुंच गई थी। जिन विधायकों से बातचीत कर ये कोशिश की जा रही थी, उन विधायकों ने जाकर नीतीश कुमार को वो ऑडियो दिखाया, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना दिया। और इस वजह से भी नीतीश कुमार खासे नाराज थे। मैं लोगों से बात करता हूँ, आप लोग को लगता है जो हो रहा है सब सही हो रहा है, गठबंधन होना चाहिए नीतीश कुमार के साथ? एकदम सही गठबंधन, सब सही हो रहा है। ये गठबंधन सही है? सही है, बिल्कुल सही है। चाचा भतीजा को साथ होना चाहिए, बिल्कुल एकदम होना चाहिए। बिहार महंगाई बेरोजगारी है, इतना महंगाई बेरोजगारी है, इतना मतलब युवा लोग तबाह हो चुका है। भाजपा से मत कहिए, भाजपा को आदमी देखना भतीजे में काम आएगा, चाचा हटेंगे तो भतीजे में। ठीक है, बहुत महागठबंधन के जो समर्थक है काफी खुश नजर आ रहे हैं रवि। इन सब के बीच जो सरकार का आगे अगले 3 साल का फॉर्मूला होगा वो किस तरह से होगा? क्या, जैसा कि आपने बताया कि नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे, बीजेपी के मंत्री खुद से हटेंगे नहीं, तो आखिर अब किस तरह से होगी फॉर्मेलिटीज? नहीं, देखिए, फॉर्मेलिटी साफ हो कि एक मंत्रिमंडल बनेगा जिसमें नीतीश कुमार के भी लोग मंत्री होंगे, लेकिन ज़्यादातर मंत्री महागठबंधन का जो अभी खेमा है, खासतौर पर जिसमें तेजस्वी यादव है, कांग्रेस है, लेफ्ट के नेता हैं, इनको मौका दिया जाएगा। और नीतीश कुमार ऐसे पॉपुलिस्ट काम के साथ आगे बढ़ेंगे ताकि उनको एक एक्सेप्टेबिलिटी मिले, उनको माना जाए कि वो देश में प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। उस तरह के काम करने की कोशिश की जाएगी, एक छवि बनाने की कोशिश की जाएगी कि नीतीश कुमार पीएम को अगर टक्कर देना है तो नीतीश कुमार की जो छवि बीच में धूमिल हुई है, डाउन हुई, नीतीश कुमार अपने आप को इस दावे के साथ खेलेंगे कि देश में महंगाई बहुत हो रही है, बेरोजगारी बहुत हो रही है, देश में जिस तरह से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो ये जितने केसेज हैं जो अभी तक कांग्रेस पार्टी खेल रही थी, इन सारे मोर्चों पर नीतीश कुमार खेलना शुरू होंगे। हो सकता है कि नीतीश कुमार और उनके विधायकों के, सांसदों के खिलाफ भी ईडी की छापेमारी हो। तो अब ये ईडी, नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि अगर आप जो करना है करिए, लेकिन हम आपका विरोध करेंगे महंगाई को लेकर, जी। कुछ आंकड़े दिखा देते हैं अपने दर्शकों को
कि नीतीश सरकार अब आगे किस फॉर्मूले पर चलेगी। आरजेडी के पास 79 सीटें हैं, जेडीयू की 45 सीटें, कांग्रेस के पास 19, लेफ्ट पार्टियों के पास 16, अन्य के पास 1, कुल मिलाकर के 160 सीटें। हम का समर्थन, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के समर्थन के साथ 164 सीटें, 64 विधायक इस महागठबंधन के साथ होंगे। बिहार में कुल मिलाकर 243 सीटें हैं, यानी 2/3 का आंकड़ा बड़े आराम से गठबंधन पार कर लेगा और बहुत ही स्टेबल, बहुत ही मजबूत, कंफर्टेबल मेजॉरिटी हो जाती है इस आंकड़े पर नजर डालें तो। और नीतीश कुमार बीजेपी के बिना बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार चला सकते हैं, ये आंकड़े देख करके समझ में आता है। क्या आप भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो।